setting the track, huh? That's nice. चलो अभी कथा सुनेंगे, कथा। तो English translation in the back. दोनों माइक पे या फिर ये माइक नहीं, which mic is better? अच्छा इसका एको कम कर दो। Chanting so many times, Nico, Nico. Hare Krishna, Hare Krishna. थोड़ा कम कर, इको कम कर। हरे कृष्णा, हाँ जी, ये ठीक है। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ? ऊपर हरे कृष्णा। So keep on table then. वॉल्यूम तो बहुत ऊपर हो जाएगा, जितना आप बोलोगे उतना। अच्छा, ठीक है। अब आ रही है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। अच्छा सीधा कथा पर है। तो भक्तों का डिमांड हुआ कि ये कथा वो कथा। डिमांड में ये आया महाप्रभु की कथा सुनाई जाए, लेकिन महाप्रभु कथा नहीं सुना। ताली नहीं बजाओ। महाप्रभु कथा के लिए वो सीरीज चाहिए पूरा एक क्लास में, क्योंकि आज मेरे सियाटल में, मतलब मेरे सियाटल रहने पर ये आज लास्ट क्लास है, तो इसलिए कल हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करेंगे। तो इसलिए वो एक क्लास में महाप्रभु जी का पूरा तत्व, पूरी लीला, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि आप लोग परिचित नहीं हैं। कौन कौन महाप्रभु को जानते हैं? 2 3 4 लोग। हाँ, वो तो एक ही परिवार है, हाथ खड़ा कर। तो वो समझाने के लिए मेरे को बहुत बड़ा एक फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ेगा, पूरा एक हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, इसलिए उसके लिए समय चाहिए। और समय का मतलब कुछ कम से कम 5-6 क्लासेस चाहिए। तो अगली बार जब आऊंगा सियाटल सर्दियों में, बाहर तो बर्फ होगी, अंदर गर्मी होगी। तो विंटर्स में फेब में आऊंगा जब, तो महाप्रभु जी की कथा को सुनेंगे, क्योंकि होली वाले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म उत्सव होता है। जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये सब डिटेल्स, बहुत डिटेल्स हैं। तो मैं उस समय अगर ऐसे प्रोग्राम्स होंगे तो उसमें मैं डिटेल में बतलाऊं, ठीक है? बुलाएंगे दोबारा? चलो ठीक है। और फिर दूसरा, आज जिनके घर हम आए, होस्ट हैं हमारे, डियर होस्ट, इनकी इच्छा है कि कुछ मथुरा की कथा सुनी जाए, क्योंकि कल वृंदावन की कुछ कथा सुनी थी, वो भी बाल लीला, अभी पूरी नहीं हुई, बहुत कुछ है उसमें। और उसके ऊपर फिर और भी बहुत सी लीलाएं हैं। एक कोई ऊपर जाकर बच्चों को बोलो खेलो, लेकिन शांति से खेलो, कमरे में चले जाओ सब। आज वैसे भी एक बड़ा विशेष दिन है। यदि आप लोग परिचित हैं तो आज गुंडीचा मंदिर मार्ग, जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हैं? हम लोग गए। जगन्नाथपुरी में कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी।
हमारे कैलेंडर सियाटल टाइम के अनुसार, और इंडिया में तो ऐसे 20 तारीख को है, सियाटल टाइम 19 तारीख को करनी थी आज, लेकिन इंद्रदेव थोड़े ज्यादा दयालु थे, वर्षा के कारण आज नहीं हो पाई। लेकिन सूर्यदेव कह रहे इंद्र तुम हट जाओ, सूर्यदेव ज्यादा निकले, तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि कल करेंगे। और आज संडे को फिर ये माता जी भी कह रही थी हमारे यहाँ प्रोग्राम है, अब कल मंडे को तो प्रोग्राम नहीं होगा कल आप सब लोग आ सकते हैं। बड़ा सुंदर जगन्नाथ जी का रथ बनाया है, भक्तों ने 15 दिन मेहनत लगाकर बड़ा सुंदर रथ बनाया। कल हम लोग सुबह 11 बजे ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को हम लोग बड़े सुंदर रूप से मनाएंगे। ठीक है, कथा आरंभ करें, थोड़ा इंट्रोडक्शन देना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अच्छा होगा आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, जिसमें 40-50 लाख लोग उस रथ यात्रा में भाग लेते हैं। 3 रथ होते हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी का, और लाखों लोग उन रथ को खींचते हैं। लगभग 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता जगन्नाथ जी के मंदिर से रथ लेकर एक दूसरा मंदिर जिसका नाम गुंडीचा है, वहां पर उस रथ को समापन किया जाता है। तो बड़े धूमधाम से कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी को अर्थात भगवान कृष्ण को बिठाकर द्वारका से वृंदावन ले जाया जाता है। ये रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है? थोड़ा हाई टॉपिक है तो अभी आप लोगों से पहली बार मुलाकात हुई है, धीरे धीरे खोलूंगा
अभी एकदम से खुल नहीं पा रहा हूं, लेकिन शास्त्रों की एक वाणी है, जो जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर बैठकर देख ले और जो उनका रथ खींच ले रस्सी से, उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। अभी जैसे आज बच्चे का जन्मदिन था, माधव का, माता जी के बच्चे का जन्मदिन, तो केक कटिंग के बाद क्या बोला सबने? मे यू नेवर बी बॉर्न अगेन, तुम्हारा कभी दोबारा जन्म हुई ना। ये अच्छा वरदान है कि नहीं? इस संसार में आकर करना क्या है? बार बार दुखों के घर में, जिसको भगवान ने कहा दुखाल्यम अशाश्वत, ये दुखों का घर है, और दुखों के घर में रहकर हम सोचे हम सुखी हों, कभी संभव है? ये तो वही बात है, गंगा जी में खड़े होकर, पानी में खड़े हैं, हाथ ऊपर करके कहो पानी छू नहीं रहा, हो सकता है? दुखों के घर में बैठे और सोचे हम सुखी हो जाएं? नहीं। लेकिन सारे दुखी हैं ऐसी बात नहीं, कुछ लोग सुखी भी हैं। कौन सुखी है? बोलते हैं जो भगवान की भक्ति करता है उसको भी दुख आता है, लेकिन वो दुख भी स्वयं दुखी होकर चला जाता है। वो दुख भी दुखी होकर चला जाता है, क्योंकि उस नाम जप में, उस भगवान के कीर्तन में, उन भगवान की कथा में जितना क्षण भी, जितना समय निकलता है, वो परम हर्ष और परम सुख का समय है। और वो इतना शक्तिशाली है कि दुख भी आता तो है, क्योंकि संसार में पानी में खड़े हैं तो पानी तो छुएगा, लेकिन वो दुखी नहीं कर पाता। किसी ने प्रश्न किया कि हम नाम जप क्यों करें? तो नाम जप करने से हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं। देखो, दुख तो सबको आएगा, लेकिन जैसे आज बाहर वर्षा हो रही है ना, हम छाता जब खोलते हैं बाहर जाने के लिए, तो छाता खोलने से बारिश रुक जाएगी? मेघ चले जाएंगे क्या? वर्षा तो होगी, बहुत से लोग भीगेंगे भी। हमने छाता खोला, हम बच गए। नाम करने से, भक्ति करने से हम उन दुखों से बच जाएंगे। इसलिए जितना संभव हो सके प्रत्येक दिन भगवान का नाम का सहारा, आश्रय लेना चाहिए। जिस नाम को हनुमान जप करें, जिन नाम को शिव जप करें, जिन नाम के बल पर गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। गणेश जी की अग्र पूजा क्यों होती है ना? नाम के बल पर। सभी देवी देवता नाम करते हैं। जब मैं आया था तो एक बात चल रही थी यहाँ पर कि शिव भी तो रुद्राक्ष की माला पर नाम जप करते हैं, फिर हम आप नहीं करें, ये सोचे कि मन से ही कर लें, तो मन से आज कथा के बाद सब मन से ही प्रसाद पा लेना। और ये जो प्रसाद बच गया, कल हम इसको रथ यात्रा पे यूज कर लेंगे। मन से खा सकते हैं? नहीं। मन से सो सकते हैं? ऐसे ही मन से भी नाम नहीं होता, प्रैक्टिकली करना पड़ता है, हाथ में माला लेकर। और जो भी हम लोग अभी गा रहे थे और जब कर रहे थे लास्ट में, ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये कलयुग का मंत्रों का भी राजा महामंत्र बोला गया है, जिसको करने का कोई विधि विधान नहीं। सुबह करो, रात को करो, आधी रात को करो, शाम को करो, जब मर्जी करो, बैठकर, चलकर, लेटकर, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। पवित्र अवस्था हो, अपवित्र अवस्था हो, है ना? ये नाम का बल। इतना सरल सीधा उपाय बता दिया इस कलयुग में
भगवान की प्राप्ति का, दुखों से बचने का और अपने उद्धार को करने का। इतना सरल उपाय, इससे सरल और क्या हो सकता है। कहते हैं कृते यध्यातो विष्णु त्रेतम यजतो मखे द्वापर परिचर्यम कलोत्कत कीर्तना। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। आयु कितनी होती थी? 10,000 नो, 1 मिलियन 1,00,000 साल, 100,000 इतनी आयु होती थी। और भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या होता था? ध्यान लगाना। 25-30 हजार साल तो ध्यान में बैठे रहते थे, हो भी जाता था। फिर आया कौन सा युग? त्रेता युग आया, है ना? त्रेता युग में कौन आए? कौन आए? भगवान श्री राम आए। इस त्रेता में नहीं आए। राम जी इस त्रेता में नहीं आए। उसके बाद कौन सा आया युग आया? उनमें कौन आए? कृष्ण आए इस द्वापर में। उस बात पर मैं अभी आता हूं। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति, द्वापर युग में सेवा परिचर्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति। तो जैसे जैसे युग बढ़ता गया, आयु भी कम होती चली गई। सतयुग में 1,00,000 साल और भगवान की प्राप्ति का उपाय ध्यान। फिर आया त्रेता युग, 1 0 हटा दो, कितने बचे? 10,000 साल। भगवान की प्राप्ति का उपाय यज्ञ करना। फिर आया द्वापर युग, 1 0 और हटाओ, और भगवान की प्राप्ति का उपाय परिचर्या अर्थात सेवा इत्यादि। फिर आया कलयुग, 1 0 और हटाओ, 100 भी बुरा काम होता है। और भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या? हाँ? नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम के द्वारा ही। चर्च में जाओ, वहां पर भी नाम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड से बोलते हैं। गुरुद्वारे में जाओ तो शब्द होता है ना। गुरुद्वारे कौन कौन जाता है? गुरुद्वारे जाते थे, है ना, शब्द होता है वहां। और मस्जिद में जाओ, वो भी अजान, नाम है ना। कलयुग में नाम के द्वारा। तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मंत्रों का राजा है महामंत्र। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र। शिव पार्वती से कह रहे हैं, हे देवी इति षोडश का नामनम कलि कलमश नाशनम नाथ परम उपाय देवी सर्वदेशु दृश्यते। हे देवी, ये मैं नहीं कह रहा, शिव पार्वती से कह रहे हैं। ये 16 अक्षर का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, कलयुग में ये इतनी ऊर्जा देने वाला, एनर्जी देने वाला और सभी प्रकार के कलमश को नाश करने वाला है ना। इसलिए हम लोग सब महामंत्र का जप करते हैं। राम जी इस त्रेता में नहीं आए थे। त्रेता एक बार नहीं आता, बार बार आते हैं ना। इस बात को समझिए। अभी जो चल रहा है समय, कौन सा समय? लोग कहेंगे बड़ा खराब समय चल रहा है। ब्रह्मा जी का ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। चतुर्युगी का मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सो दिस इज 28th चतुर्युगी ऑफ ब्रह्मा। इस 28th चतुर्युगी ब्रह्मा के द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, लेकिन राम जी कब आए? 24th चतुर्युगी त्रेता। 24th जो त्रेता थी, उसमें श्री राम जी आए। तो इतना गैप है। रामलीला भी बड़ी मधुर है, कभी उसको भी सुनेंगे, है ना।
लेकिन आज जो माता जी ने रिक्वेस्ट की कृष्ण लीला सुननी है तो फिर चलो। द्वापर में ब्रह्मा जी के एक दिन में श्री कृष्ण एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा, कौन बताएंगे? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? हमारी तरह होता है? हाँ? बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। Some million or some million or billions. चलो सरल करने के लिए, इसको सरल करने के लिए बताता हूँ। 1000 चतुर्युग। जैसे 4 युग होते हैं ना, कौन से 4 होते हैं बोलो तो? जब ये 4 युग 71 टाइम्स बीत जाते हैं तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। कितनी बार? 70। तो उसको कहते हैं एक मनवंतर। ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं डे लाइट, और उतने ही बड़ा ब्रह्मा जी की फिर नाइट होती है। 4 युग 71 टाइम्स बीत जाए तो एक मनवंतर। ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का डे, और उतनी बड़ी उनकी रात। ये एक दिन हुआ। इस एक दिन में श्री कृष्ण आते हैं द्वापर में। और हाँ, एक बार आते हैं, एटलीस्ट एक बार आते हैं। एक बार आते हैं बस। तो महाराज जी आपने बोला था कि हर एक also they Krishna also comes in every yuga something. आपने बोला था कल, मुझे समझ में नहीं। Every yuga, Not every yuga. in one day of Brahma, Krishna comes once in a day of Brahma, and then followed by Kali Yuga. उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? But weren't you saying like other avatars come in the other? They always come and go, but I'm speaking about Krishna. Okay. In the form of Krishna. What in the form of Krishna? मतलब Krishna as Krishna. Krishna as Krishna, not in other form. हाँ, तो other forms में बाकी और भी same day में आते हैं, ब्रह्मा के same day में आते हैं। नहीं, they keep on coming in all those yugas. या सतयुग तो में ब्रह्मा आते के हैं। एक ही दिन में जितने युग हैं और सब है उसमें और दूसरे अवतार आते हैं, मगर कृष्ण अवतार कृष्ण एक ही बार आते हैं। समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार कृष्ण आते हैं बस। ऐसे मैंने कई कलयुग तो चले जाते होंगे जिसमें कृष्ण आते नहीं होते हैं। तो वही तो बोल रहा हूं, यही तो स्पेशलिटी है। तो माता जी दिन में एक बार आते हैं, तो अगले दिन ब्रह्मा जी राइट कम्स इन नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मतलब ये थोड़ा कि हमारा कल सुबह हो जाएगी। 71 cycles, 71 times of टाइम्स 2 उसमें एक बार। उसमें एक बार। तो कुछ द्वापर युग ऐसे भी होते हैं जिसमें कृष्ण बिना हाँ। अच्छा। और क्या? अब जैसे हमारे कलयुग में कल की आएंगे, तो कुछ कलयुग ऐसे भी जिसमें कल की नहीं नहीं, जरूरी नहीं। हर कलयुग में कल के नहीं आते, हर त्रेता में राम जी नहीं आते, ऐसा नहीं। तो हमारे कलयुग में कौन आएगा महाराज? महाप्रभु आ गए ना, और क्या चाहिए? 952 Chaturyugas है in ना? one day. In One day of Brahma ji. हाँ, सॉरी। 7,952 Chaturyugas in one Brahma day, according to that calendar. राम राम राम। सो जाओ भैया। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। तो देखो हम लोग कितने सौभाग्यशाली कि अभी 5000 साल पहले ही वो कृष्ण आए, और कितने सौभाग्यशाली कि अभी 530 साल पहले ही वही चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण है ना। वो यही तो बात है कि कहाँ से स्टार्ट करूं। महाप्रभु तो बहुत लंबी कहानी है ना। अब ये सोचो सीधी भाषा में, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, राधा जी उनकी शक्ति है ना। जैसे अग्नि के अंदर तेज भी है और ताप भी है, प्रकाश और ताप दोनों है ना। उसको कोई अलग कर सकता है? अग्नि के अंदर से तेज को और उसके ताप को कोई अलग कैसे करोगे? तो ऐसे ही राधा जी
कृष्ण की शक्ति हैं, हलादनी शक्ति, आनंद शक्ति। शक्ति और शक्तिमान को अलग करना बड़ा कठिन है, लेकिन तो भी वो अलग होते हैं हम लोगों को इस जगत को सिखाने के लिए कि प्रेम क्या है और कैसे भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है, कैसे भगवान के साथ प्रेम किया जा सकता है। इसलिए वो शक्ति एक अलग रूप धारण कर लेती है, वो है राधा जी, है ना। लेकिन वही राधा कृष्ण जब एक हो जाते हैं वो बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, शॉर्ट में, एसेंस में, ठीक है ना। अंतर कृष्ण बहिर्गौर, राधा भाव द्युति सवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। वो दोनों एक हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं, ठीक है। इसको अगली बार के लिए रखता हूं। अभी इस टाइम में वो कृष्ण लीला चलती है। तो देखो, कंस को ये पता लगा था, सुना था ना उस दिन हमने, यही सुनाया था ना शायद, मेरे को ये भी नहीं पता होता मैंने कहा क्या सुनाया। कृष्ण जन्म लीला सुनाई थी, हाँ, फ्राइडे को। तो उसमें ये कंस ने आकाशवाणी सुनी ना, देवकी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण है ना। अब कृष्ण का जन्म गोकुल में तो हो गया, लेकिन कंस बार बार असुरों को भेजता। पूतना, शक्टासुर, तिरनाव्रत, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, उनका ससुर, सब जितने जाते सब कृष्ण के हाथों से मर जाते। कोई वापस मथुरा लौट के जाता ही नहीं। क्यों लौट के जाता नहीं? भगवान के धाम के संबंध में कहा गया, यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम पदम। जहां पर जाने के बाद फिर कोई वापस आता नहीं। तो जितने असुर गए मारने के लिए, वो वापस कैसे आ सकते हैं? सब मारे गए। तब कंस को जाकर नारद जी ने एक सुझाव दिया कि देखो, तुम्हारा जो वैरी है ना, उसका प्रभाव उसके स्थान पर ज्यादा है। तुम ऐसा कुछ करो, अपने वैरी को यहाँ बुला लो मथुरा में। यहाँ तो तुम राजा हो, कुछ भी कर सकते हो। अब कृष्ण अक्रूर जी को भेजे, अक्रूर जी जाओ, मेरे भांजा कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर आओ। मैं उनको स्वागत करने के लिए बहुत बड़ा एक आयोजन करूंगा और देखना चाहता हूँ मेरे भांजे कैसे हैं। क्या करूं, इतना व्यस्त रहता हूँ, बिजी हूँ, जा ही नहीं पाता हूँ। मैं उनको बहुत मिलना चाहता हूँ। अक्रूर समझ तो गए कि कंस बड़ा दुष्ट है और ये इसकी एक चाल है। ये कोई स्वागत वागत नहीं करना चाहता है, तो मारना चाहता है। लेकिन क्या करें, मजबूर है, वहां पर विवश हैं। अक्रूर जी रथ पर बैठकर जब गोकुल में आए, हाँ, नंद बाबा को, नंद गांव में आए और बाबा को कहा, हे नंद बाबा, है ना, हे नंद महाराज, कंस कृष्ण बलराम को बुलाना चाहता है, उनका स्वागत करना चाहता है। नंद बाबा तो सुनते ही, कोई नहीं जाने वाले कृष्ण बलराम, हम नहीं भेजेंगे, दुष्ट कंस है। अक्रूर जी ने कहा, यदि आप नहीं भेजेंगे तो कुछ ना कुछ आक्रमण करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा। हे नंद महाराज, आप कृपा करके जाने दो ना। तो नंद महाराज जी ने कहा कि मैं विचार करूंगा, लेकिन मैं कृष्ण बलराम को नहीं भेजूंगा। लेकिन कृष्ण बलराम आकर नंद बाबा के पीछे पड़ गए। बाबा, हम तो जरूर जाएंगे, सुना है मथुरा बड़ी सुंदर नगरी है, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है, हाँ, हमको देखने का बहुत शौक है, हम मथुरा जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो जो पीछे लग गए, तो नंद बाबा हार कर कह दिया, अच्छा ठीक है, हम भी चलेंगे। और जैसे नंद जी ने कहा हम चलेंगे, तो सब कहने लगे फिर हम भी चलेंगे। और कृष्ण के सारे सखा कहने लगे फिर हम भी चलेंगे, तो तू चल और मैं चल, सभी चलेंगे। इतने में सखा जो है ना, इनको तो सब समय खेल सोचता है। सखा कहने लगे तो चल कन्हैया, दौड़ लग जाए, रेस हो जाए, देखते हैं पहले कौन पहुंचेगा। सब अपनी अपनी बैलगाड़ी पे बैठकर खेत के मार्ग से मथुरा जा रहे हैं। और कृष्ण बलराम तो अक्रूर जी के साथ, क्योंकि मनिस्टर है ना, रथ पर बैठकर जो
राजपथ है, वहां से जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में एक कुंड आया। आप लोग जब भी कभी वृंदावन जाएं तो वहां एक ब्रह्म कुंड आता है, उसको अक्रूर घाट भी कहते हैं। वहां पर अक्रूर जी ने विचार किया, कृष्ण बलराम बच्चे तो हैं नहीं, समझदार हैं, और ये समझ तो गए होंगे कि मैं इनको क्यों मथुरा लेके जा रहा हूं। इनको भागने का एक अवसर अवश्य दिया जाए, तो एक बहाना लगाता हूं कि मैं पानी में स्नान करने जाता हूं। अक्रूर जी जल में उतरे, डुबकी लगा रहे, और जैसे डुबकी लगाई तो अंदर देखा, पानी के अंदर कृष्ण बलराम बैठे हैं। बोलते ये यहाँ कैसे आ गए, ये तो रथ पर बैठे थे। फिर ऊपर आकर देखा, ये तो रथ पर बैठे हैं। फिर देखा जल में, पानी के अंदर है। अक्रूर जी समझ नहीं पा रही ये क्या है, ये डबल रोल कहां से आ रहा है। लेकिन वास्तव में भगवान वहां पर अक्रूर जी को यह समझाना चाह रहे हैं कि हे अक्रूर चाचा जी, अभी इस ब्रज की सीमा तक वो आया है जिसने ब्रज में जन्म लिया है। अब यहां से आगे आपके साथ वो जाएगा जो मथुरा से आया है। तो बात समझ आई। रिलेटिंग दिस टू द अदर डे, फ्राइडे हरि कथा, जहां पर मैंने ये बतलाया था कि मथुरा में कृष्ण प्राकट्य हुए और गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, बताया था ना उस दिन। और वो दोनों बच्चे क्या हो गए थे, मर्ज हो गए थे, एक हो गए थे। अब वही कृष्ण का संकल्प है कि वृंदावन से बाहर मैं एक चरण नहीं रखता। अब यही पानी के अंदर वो कृष्ण बलराम रह गए जो वास्तव में वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं, जिन्होंने गोकुल में वृंदावन में जन्म लिया हो। जब मैं वृंदावन कहता हूँ वो सारा कुछ वृंदावन में काउंट किया जाता है। गोकुल नंदगांव, वो बृहद वृंदावन, उसको वृंदावन ही कहते हैं। वृंदावन और मथुरा में कितनी दूरी है जानते हैं? सिर्फ 2 उंगली की। कैसे, इधर वृंदावन या मथुरा। लेकिन वृंदावन और मथुरा का जो भाव है, जो इमोशंस हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर। आप वृंदावन में जाओ, वहां पर लोग क्या बोलते हैं सब? राधे राधे। क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्या बोलते हैं? राधे राधे। मथुरा में कोई राधे राधे नहीं बोलता, सब जय श्री कृष्णा। ये एकमात्र वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं। तो वही कृष्ण बलराम ब्रज में रह गए। अब उनके आगे कौन जा रहा है? वो जो मथुरा से आया था, जिनको वसुदेव जी सिर पे रखकर लाए थे, देवकी जी के पुत्र कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण। और बलराम जी कौन बोलते हैं? वो संकर्षण। ये दोनों अब मथुरा जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं रुक कर बहुत कुछ बताना चाहता हूँ और बता सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर वो छिड़ गई ना बात तो बड़ी लंबी चलेगी फिर वो, तो मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं। छुट्टी है। हाँ जी, कल छुट्टी है, हमारी रथ यात्रा है। नहीं, अभी ये भी बहुत लंबा है भैया, एक घड़ी नहीं है यहाँ पर, नहीं तो मैं पीछे है। ना ठीक है, इट्स ओके। बस टाइम है, वी स्टिल हैव 12 आवर्स। 8:30 AM ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे अब आए तो। अच्छा, क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था मैं? जो वहाँ गए थे, मथुरा गए थे, वो देवी के नंदन थे। यही बोल रहा था। मैं ये चेक कर रहा था किसको याद हो रहा है। नहीं, आप देवकी के आपने जो एंड किया था वो यहाँ पर एंड किया था कि आप कुछ ऐसी बात है जो आप बताना नहीं चाह रहे, बिकॉज़ इट विल टेक वेरी लॉन्ग। और एक्यूरेट। ठीक है, वो एक्यूरेसी है यहाँ पर। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, बताना नहीं चाहता, लेकिन वो प्रसंग बहुत लंबा है। डेटो एनी हाउ, मथुरा में अक्रूर जी पहुंच गए।
कृष्ण बलराम रथ पर बैठकर बोलते हैं अक्रूर चाचा जी आप जाओ घर, मथुरा बड़ा सुंदर है, हम थोड़ा घूम कर आएंगे। बोलते बालको ये तुम्हारा गोकुल नहीं है, ज्यादा उदम मत करना, ये कंस की नगरी है, होशियार रहना, सावधान रहना, है ना। बोले ठीक है ठीक है। दोनों कृष्ण बलराम और उनके 2 कदम आगे बढ़े तो उनके सखा उनको मिल गए। बोलते कन्हैया तू कभी जीतता ही नहीं, हमेशा हार जाता है, आज भी हार गया। दौड़ लग रही थी ना, हमारी रेस हो रही थी, तू कभी नहीं जीत पाता, तू हमेशा हार जाता है, आज भी तुम हार गया। कृष्ण कहने लगे देखो हम तो जीत जाते, ये अक्रूर चाचा जी को स्नान करने की पता नहीं क्या पड़ गई, डुबकी पे डुबकी डुबकी पे डुबकी। इन्होंने देर कर दी, नहीं तो हम तो पहले आ जाते। चलो कोई बात नहीं, मथुरा नगरी देखने चलते हैं। मथुरा नगरी देखने गए तो आगे एक रखा था बहुत बड़ा एक शिव धनुष, शिव धनुष जिसकी कंस पूजा करता था और जिसके संबंध में कह रखा था कि जो ये शिव धनुष उठाएगा और तोड़ देगा वही कंस को मारने वाला होगा। इसलिए बहुत सारे, पूरा जैसे म्यूजियम होता है ना, गार्ड्स हैं वहां पर, सिपाही उसकी रक्षा में खड़े हैं। कृष्ण बलराम सखा के साथ वहां पहुंचे, बोलते देखे तो सही, आहा इतना बड़ा धनुष रखा है। सिपाहियों ने कह दिया ए बच्चों हाथ नहीं लगाना, डू नॉट टच, ये शिव धनुष है, कोई साधारण नहीं है। हाँ 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 आप लोग अपना काम करो, हम तो देखने आए, बच्चे हैं छोटे छोटे। कितने साल के थे कृष्ण? 10 वर्ष 2 महीना और 14 दिन, 11 भी पूरा नहीं हुआ था। इतने छोटे छोटे बालक जैसे वहां पर आए, सखाओं ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। बोलते कन्हैया एक बात बताओ, तुमने कभी धनुष उठाया? कृष्ण कहने लगे कितनी बार उठाया, तुम एक धनुष की बात करते हो, हम तो कितने धनुष उठाए। बोलते रहने दे, तू सब समय झूठ ही बोलता है, कब हमने तो कभी देखा नहीं तेरे को धनुष उठाते हुए, तू तड़ाक करके बात करते हैं। क्यों? यहाँ कोई भगवान को भगवान थोड़ा मान रहे हैं, अपना सखा मानते हैं, उनको पता भी नहीं है कि कृष्ण भगवान है, सिर्फ ये मेरा सखा है, मेरा मित्र है, शुद्ध सख्य भाव है, कोई मिक्सचर कोई मिश्रण नहीं है इसमें, है ना, एकदम सब कुछ ऑर्गेनिक है यहाँ, ऑर्गेनिक सखा भाव। तो हमने तो कभी नहीं देखा तुमने धनुष उठाया। बोलते हमने कितनी बार उठाया। अच्छा तो फिर ये उठा के दिखा। कृष्ण कहने लगे देखो धनुष तो मैं उठा लूंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो बोलते फिर क्या परेशानी? बोलते परेशानी ये, जब जब शिव धनुष उठाया वो टूट जाता है और मेरा ब्याह हो जाता है। तो ये ना हो इसको उठाऊं और ये टूट जाए और अभी तो ब्याह नहीं करना चाहता मैं। बोलते झूठ बोलता है, तुम उठा ही नहीं सकता। बोलते लो अभी देखता हूं। अब ये श्री राम नहीं है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी तो मर्यादा की तो बात ही क्या। वो तो शिव धनुष को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, शिव जी को नमस्कार करते हैं और शिव जी बोलते हैं प्रभु ये क्या कर रहे हो, आप मेरे इष्ट हो, आप मुझको नमस्कार कर रहे हो, मैं दिन रात आपका नाम जप करता हूं। खैर वो एक अलग एपिसोड है, उसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए कि राम जी ने शिव जी की पूजा क्यों की। अब इसी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बोलते हैं इसलिए शिव बड़े हो गए क्योंकि राम जी ने शिव जी की पूजा की। अब राम जी ने तो दशरथ जी की पूजा की, तो दशरथ जी भी भगवान हो गए। राम जी ने तो ऋषि मुनियों की पूजा की, कौशल्या माता की भी की, सुमित्रा की भी की, कैकेयी की भी की। जिस जिसकी पूजा राम जी करेंगे वो सारे ईश्वर हो जाएंगे। ऐसे तो हजारों ईश्वर हो गए फिर, है ना। उसके पीछे भी एक कारण है, मैं सबको सस्पेंस में छोड़ के जा रहा हूं। सारे सस्पेंस अगली बार पूरे करूंगा, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है ना। और एक और सस्पेंस है, संसार में कैकेयी कितनी है?
कोई अपनी बेटी का नाम ककई रखता है? किसी की होगी तो रखना अगली बार। Ravan's mother is also 5 years. हाँ? Ravan's mother. मौसी तो क्यों नहीं रखते ककई? क्यों नहीं रखते? नेगेटिव रोल है ना? लेकिन नहीं, बहुत पॉजिटिव रोल है। पूरी रामलीला का जो आधार है, फाउंडेशन है, वो ककई जी है और ककई जी का सेक्रीफाइस है। अगर ककई जी सेक्रीफाइस ना करें तो जितनी रामलीला हुई है और राम जी के आने का जो पर्पस है वही डिफीट हो जाता है। और इसके लिए ककई जी ने अपने हृदय पे पत्थर रखा और इस बात को संसार को समझाया कि प्रेम किसको कहते हैं। जो दूसरे के सुख में किया जाता है वही प्रेम है। राम, तू मुझको भरत से भी ज्यादा प्यारा है, तेरे लिए तो मैं अपने जीवन भी त्याग कर सकती हूँ। ये ककई जी के वचन है। मेरे को भरत से इतनी आसक्ति नहीं जितनी तेरे से है। तू मेरे भरत से भी ज्यादा प्यारा मुझको। तुम यदि ऐसा मांगता है कि मैं तुम्हारे पिता से 2 वर मांगू, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए राम मैं मांगूंगी, नहीं तो मुझको कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कथा है। इसलिए राम जी ककई को कितना प्रेम करते हैं और ककई माता भी प्रेम राम जी को कितना स्नेह प्रेम करती हैं। इसलिए संसार में कोई और ककई हो ही नहीं सकती, वो एक ही हुई है। इतना बड़ा त्याग राम जी की लीला में तो सब कुछ त्याग ही त्याग है। लक्ष्मण जी का त्याग देख लो, 14 वर्ष तक ना खाए ना पिए ना सोए हैं। नहीं तो मेघनाथ को मार नहीं सकते। मेघनाथ को वही मार सकता था, ये वरदान था मेघनाथ को। तुमको वही मार सकता है जो 14 वर्ष तक ना खाया हो ना सोया हो। कोई ऐसा कर सकता है? इसलिए मेघनाथ सोचने लगा मैं अजर अमर हूं। लेकिन लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक खाए नहीं और सोए नहीं, तभी लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया। तो इनका त्याग कम है, भरत जी का त्याग कम है। मांडवी, शुद्ध कीर्ति और उर्मिला जी का त्याग, पूरी रामलीला त्याग से भरी पड़ी है ना। खैर, हमारा प्रसंग कहीं और चला जाएगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा है, शिव धनुष को प्रणाम इत्यादि कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम। यहाँ कोई मर्यादा मर्यादा नहीं चलती, क्योंकि ये समस्त अवतारों के भी अवतारी हैं। ये मैं नहीं कह रहा। हमारे वैदिक संस्कार में 2-4 ग्रंथ ऐसे जो सब जानते हैं, जैसे भगवत गीता। किसने बोली? जहां पर ये वाली उंगली कौन उठाता है? ए भैया, मैं पता कौन हूं। ये कौन उठाता है? जिसको अभिमान होता है। इतने ठोस अभिमान के साथ, जो सच्चा अभिमान है, हमारी तो फॉल्स ईगो है, इनकी तो रियल ईगो है, जो अपनी छाती पर हाथ रखकर इस उंगली के साथ ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं सबका ईश्वर हूं, सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। गीता जी में अपने मुख से कह रहे हैं मैं ही ईश्वर हूं। भागवत जी, भागवत ग्रंथ समझते हैं ना सब लोग, है ना। भागवत जी में ये बात को स्थापित किया गया, भगवान कौन है? एते चास कला पुंसम कृष्णस्तु, श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। अच्छा, सृष्टिकर्ता कौन है? आज फादर डे है ना, ब्रह्मा जी क्रिएटर है ना, उनको भी फादर कहा जा सकता है। ग्रैंड सायर, पितामह है वो तो। और उनके पुत्र हैं स्वयंभू मनु, और हम मनु की संतान है, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है ना, मानव कहा जाता है ना, सॉरी। तो फादर है स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के
हम संतान हैं और स्वयंभू मनु के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? कृष्ण के नेवल से होता नहीं, विष्णु कमल पर होता है, लेकिन किसकी नाभि से? विष्णु की नाभि से। कौन से विष्णु? गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और वो गर्भोदय विष्णु कहाँ से प्रकट होते हैं? महाविष्णु कारोदक्षाय विष्णु से। वो कारोदक्षाय विष्णु का कॉज कौन है? संकर्षण। वो संकर्षण जी का कौन है? बलराम जी। और वो बलराम जी के कहाँ से प्रकट होते हैं? और कृष्ण कहाँ से प्रकट होते हैं? सर्व कारणम कारणम। तो आज फादर्स डे का मतलब ये हमारे फादर्स हैं सब। हमारे फादर वो नहीं है, बंदर नहीं है, वो डार्विन के थे। वो बोलता था हमारे पूर्वज तो हमारे को नाम है भैया, हम उनकी संतान है। तो उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता, लेकिन सर्वपिता कौन? श्री कृष्ण। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। भगवान ही परम पिता है। फादर्स डे पर उन कृष्ण को, आज देखो फादर्स डे पर हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये अब कृष्ण धनुष उठा रहे हैं, तो यहाँ तो लीला पुरुषोत्तम है, यहाँ मर्यादा नहीं। इसलिए यूं उठाया, ऊपर उठाया, जैसे एक हाथी अपनी सूंड से कमल को उठाता है, उसको परिश्रम नहीं होता। जो शिव धनुष उठाया, धड़ाम करके टूट पड़ा और ऐसा भारी शब्द हुआ जैसे बिजली गिर गई हो। कंस का सिंहासन भी हिलने लग गया। ये क्या? बोलते महाराज किसी ने धनुष तोड़ दिया। किसने तोड़ा? पकड़ो उसको। और वहां पर सिपाही सब, ये क्या किया तुमने बालक? शिव धनुष तोड़ दिया। और कृष्ण भी सहम गए, हमने नहीं तोड़ा। तो सखा ने बोला कन्हैया, हे कृष्ण तुमने तो शिव धनुष तोड़ दिया। बोलते हैं बेकार का एंटीक पीस, जंग लग गया था, कोई इसमें शक्ति नहीं थी, मैं तो ऐसे उठाया टूट गया। बोलते उसका मेरे को डर नहीं, फिर किस बात का डर है? यही डर है तोड़ने के बाद ब्याह ना हो जाए। और सारे सिपाही पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कृष्ण बलराम गोकुल की गलियों में खूब दौड़ लगाए हैं, उनको बहुत अभ्यास है, प्रैक्टिस है। जो दौड़े दौड़े गए, हांफते हांफते नंद बाबा की गोद में बैठ गए। नंद बाबा ने कहा कोई शरारत करके आ रहे हो? बोलते नहीं बाबा, हम तो मथुरा नगरी देख रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। बोलते बालकों, ये कंस की नगरी है, सावधान रहना। अब क्या बताएं, धनुष तोड़कर आए। बोलते गोकुल में तो बड़ा उत्पात किया, माखन चोरी की, और नहीं तो मिट्टी ही खा ली। अब मथुरा में भी बड़ा उत्पात कर रहे हैं। हाँ, शिव धनुष तोड़ दिया। अब आगे बढ़े तो एक धोबी को देखा जो एक नए वस्त्र ले जा रहा था राजा कंस के लिए। कृष्ण कहने लगे, हे धोबी, ये वस्त्र हमको दे दो, हम कुर्ता सिलवाएंगे। बोलते चुप करो बालक, ये महाराज कंस के वस्त्र हैं। बोलते एक बार और पूछूंगा, दोगे कि नहीं? बोलते नहीं दूंगा। बोलते एक बार और पूछूंगा, नहीं दूंगा। एक मारा तमाचा और धोबी को मार डाला। ये कोई बात है? भगवान करुणा सिंधु दीना बंधु, ये कहां से करुणा है भैया? वस्त्र नहीं दो तो एक थप्पड़ पर मार देंगे सबको। बात वस्त्र की नहीं है, बात पुराने हिसाब किताब की है। रामलीला में जिस धोबी ने कहा था कि मैं राम नहीं जो सीता को स्वीकार कर लूं, और इस धोबी की बात सुनकर श्री राम ने सीता जी को छोड़ दिया था।
तो उस समय उन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया? मर्यादा मर्यादा, एक राजा के रूप की जो मर्यादा थी वह। राम जी ने सीता जी को त्यागा नहीं, राजा ने सीता जी को त्यागा है। समझ आ रही बात? राम जी ने कभी नहीं त्यागा, सब समय सीता 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 बुलाते हैं, हृदय में धारण करते हैं, लेकिन एक राजा के रूप में एक राजा ने सीता जी को छोड़ा। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम धोबी को कुछ नहीं कह पाए, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। अब वो भी एक अलग कारण है ना, ये भी एक और सस्पेंस कि क्यों रावण का इतना समर्थ कि सीता जी को उठाकर ले जाए। राम जी की शक्ति है ना, एक विशेष कारण से ऐसा हुआ है, वो फिर बताऊंगा जब रामलीला सुनेंगे। तो अब उस धोबी को मार दिया, पुराना हिसाब पूरा कर दिया और कपड़े लेके दर्जी के पास गए। दर्जी को बोला मेरे और बलदेव जी के कपड़े नाप के अनुसार सिल दो। दर्जी तो रूप की शोभा देखकर बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं, और बड़े सुंदर कुर्ता सिल दिए। कृष्ण बलराम बड़े सुंदर बन गए। सखा तो कहने लगे वाह कन्हैया, क्या मथुरा में आए, नए नए वस्त्र मिल गए। कन्हैया तेरी शोभा और बढ़ जाए अगर गले में माला आ जाए। बोलते अच्छा चलो चलते हैं आगे। आगे बढ़े तो एक माली को देखा जो बड़े सुंदर माला लेके जा रहा था। कृष्ण कहने लगे माली ये मालाएं किसके लिए? बोलते राजा कंस के लिए। बोलते हमको पसंद आ गई तो ठीक है, मैं आपको अर्पण कर देता हूँ। रूप को देखकर मोहित हो गया ना। दर्जी को भी आशीर्वाद मिला और अब माली ने भी जो माला अर्पण कर दी उसको भी कृपा मिली। सखा कहने लगे वाह, कपड़े भी नए, माला भी आ गई, अब एक कमी रह गई, वो पूरी हो जाए तो सर्वांग सुंदर हो जाओ। बोलते वो क्या कमी? बोलते माथे पे चंदन, चंदन से शोभा और बढ़ जाए। बोलते देखते हैं चलो आगे बढ़े। आगे गए तो एक कुबड़ी कुब्जा को देखा। कुबड़ी समझते हैं? 3 जगह से टेढ़ी, हंच पैर, जब चलती है तो 3 जगह से टेढ़ी होके चलती है, तो कोई हंसेगा नहीं तो क्या रोएगा? सब इसको देखकर हंसते। और कृष्ण सामने आए। कुब्जा ने जैसे ही भगवान को देखा, बोलते ना लव एट फर्स्ट साइट, देखने से ही प्रेम हो गया। इतना सुंदर है श्री कृष्ण, श्याम सुंदर। कुब्जा ने प्रेम अर्पण किया, भगवान के नेत्रों को देख के समझ गए कुब्जा का मुझसे प्रेम हो गया है। और आकर कहने लगे हे सुंदरी। कुब्जा रोने लगी, सारा जगत मेरा उपहास करता है क्योंकि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए आप भी मेरा उपहास कर रहे हैं। कृष्ण कहने लगे नहीं, मैं तो शरीर देखता ही नहीं हूं, मैं तो भावना देखता हूं। तुमने अपनी भावना मुझको अर्पण की है, इसलिए मैं भी तुमको प्रेम अर्पण करना चाहता हूं। कुब्जा ने वो चंदन भगवान के माथे पे लगाया, भगवान को सुंदर बनाया। और भगवान का संकल्प है गीता में, ये यथा माम प्रबदन्ते ताम सतैव भजाम्य हम। क्या मतलब? The way one worships हिंदी बोलो बाबा, हमको अंग्रेजी ना आती। जो मुझे जिस भाव से भजता है, जितनी मात्रा में बजता है मैं भी उसको उतनी मात्रा में ही बजता हूँ। समझ रहे हैं सब? कुब्जा ने कृष्ण को सुंदर बनाया, अब कृष्ण की बारी कुब्जा को सुंदर बनाने की। तो एक ठोडी पर हाथ और एक कमर पर हाथ और एक झटका दिया, पूरी कुबड़ी कुब्जा को सीधा सुंदरी बनाकर खड़ा कर दिया। मथुरा वाले आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, अरे ये कैसे अद्भुत बालक है, जब से आया कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है। और दोनों की रूप तो देखो, एक श्याम है और एक गौर है, कितने सुंदर हैं बालक। इस कुब्जा को सीधा कर दिया, है ना? ये कुब्जा कौन थी? इनका भी रामलीला से संबंध है।
आप में से बताओ कुब्जा कौन थी? कौन थी? सुपर्णखा, रावण की बहन। जो कुछ भी रामलीला में पूरा नहीं हो पाया ना, वो सब कृष्ण लीला में पूर्ण हो गया। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी जो कृष्ण लीला में भी पूर्ण नहीं हुई, वो गौर लीला, महाप्रभु की लीला में पूर्ण हुई है। अगली बार चौथा। तो ये शूर्पणखा कैसे थी? राम जी को अप्रोच किया ना, इसका कोई दोष है? भगवान आप इतने सुंदर हैं, आपको देखकर अगर किसी का मन आ जाए तो आपके रूप का दोष है, उस बेचारी का क्या दोष? अच्छा चलो, आपने ठुकरा भी दिया, जाओ, मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, लक्ष्मण के साथ कोई नहीं है, तुम मुझसे बात कर लो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास आई, है ना, और लक्ष्मण जी ने कहा देखो, भैया की पत्नी बनोगी तो रानी बनोगी, और मैं हूं दास, मेरी पत्नी बनोगी तो दासी बनना पड़ेगा, क्या स्वीकार है, रानी ना दासी? बोलते रानी, तो जाओ भैया के पास। शूर्पणखा फिर राम जी के पास, और फिर लक्ष्मण, राम जी के इंगित करने पर लक्ष्मण जी ने नाक और कान को काटकर शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। भगवान, हाउ कैन बी ही सो क्रूअल? सिर्फ इसलिए कि उसने अपने प्रेम को उजागर किया, बस यही कारण। ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, भगवान तो सबके भाव को स्वीकार करते हैं। क्यों ऐसा किया? यहां पर एक रहस्य की बात समझो। भगवान मना तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के भाव को ठुकरा नहीं सकते। ये अधीन है, ये बाध्य है। ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट एवरीवन्स अफेक्शन एंड लव। ही इज बाउंड विद दैट। शूर्पणखा ने अपने प्रेम को भगवान को अर्पण किया, और भगवान ने उसके बदले में क्या किया? नाक कान कटवा दिया। हम लोग भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं, मैं तो एकादशी का व्रत करता हूँ, करती हूँ, नाम जप करता हूँ, मंदिर जाती हूँ, कथा सुनती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो फिर फायदा क्या हुआ, लाभ ही क्या हुआ मेरे को नाम करने का, सब करने का? अंदर की जो प्रक्रिया हो रही है वो हम देख नहीं सकते। ऊपर से लग रहा है हमारे साथ कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये हमको जानकारी नहीं है। ये तो बहुत ऊंची बात मैंने कह दी। हमारे अंदर कितने टॉक्सिन्स हैं, कितना कोलेस्ट्रॉल है कि हम बाहर से जान सकते हैं? हमको तो वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है अपनी बॉडी की, उसके लिए भी टेस्ट करवाना पड़ता है, ब्लड वर्क कराना पड़ता है, राइट? लेकिन कितने जन्मों का संस्कार लेकर हमारा जन्म हुआ है, और कितने लेकर हम और आगे जाएंगे। ना कोई खाली हाथ इस संसार में आया है, और ना कोई खाली हाथ जाएगा। सब कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और सब कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। क्या? प्रारब्ध, संस्कार। कोई खाली हाथ नहीं आता, प्रारब्ध लेकर आता है, और ना खाली हाथ जाएगा, अपना प्रारब्ध लेकर जाएगा। इसलिए कहते हैं ना भाई, किसी का अनिष्ट मत करो, सबके लिए पॉजिटिव सोचो, सबका भला करो, क्योंकि वही भला फिर आप पर रिएक्ट होगा, मतलब आप पर आएगा भला, है ना? साधारण सी बात बीच में कह रहा हूं। राम जी ने शूर्पणखा के नाक कान को क्यों कटवाया? क्योंकि शूर्पणखा, तुमने अपने प्रेम मुझको दिया है, लेकिन इस समय मैं मर्यादा के बंधन में बंधा हूं। सीता जी को छोड़कर मैं और किसी को स्वीकार नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। अब तुमने मुझको प्रेम दिया तो हाँ, मैं ही तुमको प्राप्त होऊंगा, इसलिए अब किसी इस लायक कर दूंगा कि अब कोई भी तेरे को स्वीकार नहीं कर पाएगा।
लक्ष्मण जी के द्वारा ये कटवा दिया ना। अब कौन, कोई अगली हो, कुरूप हो, उसको कोई स्वीकार करता है? अब तेरे को कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब करूंगा तो मैं ही करूंगा, लेकिन अभी रामलीला में नहीं, कृष्ण लीला में। वही स्वरूप नखा कुब्जा जी बनकर आई, और राम जी ने, सॉरी, कृष्ण ने कुब्जा को स्वीकार किया। देरी है, अंधेर नहीं है। संकल्प है राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम और एक पत्नी व्रत। समझ आया बात? सुना था? नहीं, पूरी कुछ पीसेस में पता है ना। कुब्जा के साथ श्री कृष्ण का प्रेम। और अब कृष्ण बलराम जा रहे हैं कंस की रंगशाला, जहां पर बहुत बड़ा एक स्टेडियम और स्वागत के लिए भांजों को बुलाया हुआ। जैसे ही द्वार पर पहुंचने लगे, एक हाथी खड़ा हुआ था। क्या नाम था? आपसे पूछा? मैं उधर पीछे देख रहा हूं। कुवेला पेड़ हाथी, जिसको सिखा पढ़ा कर रखा हुआ है कि ये 2 बालक आएंगे, इनको कुचल देना। अब हाथी मतलब कोई छोटा सा होता है क्या? इतना बड़ा हाथी। बलराम जी कहने लगे, देखो कन्हैया, मामा जी ने, कंस मामा लगता है ना, स्वागत करने के लिए हाथी खड़े हुए द्वार पर। जैसे आगे बढ़े, हाथी तो पांव चलाने लगा। बलराम जी कहने लगे, कन्हैया ये तो किसी और तरह का स्वागत लग रहा है। कृष्ण कहने लगे, जैसा स्वागत आशीर्वाद भी फिर वैसा ही। एक मारा घुसा, कुवेला पेड़ हाथी को चारों खाने चित मार डाला और उसके दोनों दांतों को उखाड़ लिया। एक दांत स्वयं पकड़ लिया और एक बलदेव जी को दे दिया। क्यों? बोलते अभी अंदर जाएंगे, सबको पता लग गया कि मैंने हाथी को मारा है, तो मेरी जय जयकार करेंगे और साथ में बड़े भैया जाएंगे, उनकी जय जयकार नहीं होगी तो हमको तो बड़ा खराब लगेगा। तो दोनों हाथी दांत लेकर जो अंदर प्रवेश किए, सारे सखा तो पहले से वहीं थे और मथुरा के वासी वो भी वहीं थे। सबने जोर से कहा, कृष्ण बलराम की जय। जय जयकार होने लगे। और कंस ने पहली बार देखा, ओ ये है, ये छोटा सा, ये वही जिसने पूतना को मार दिया, 10,000 हाथियों की बल वाली पूतना। ये वही जिसने अगासुर बकासुर को मार दिया। ये वही है जिसने वो शिवधनुष उठाया, और ये वही जिसने हाथी को मारा। विश्वास नहीं होता। कंस तो घबरा गया और उसने 2 पहलवानों को बुलाया, लंबे चौड़े हट्टे कोटे पहलवान। क्या नाम? चानूर और यस, यहाँ सब लोग बड़े होशियार हैं। चारून और मुष्टिक, हट्टे कट्टे 2 पहलवान। कंस ने कहा, आओ और इनके साथ मल्ल युद्ध करो, रेसलिंग। अब जैसे चारों मुष्टिक सामने आए ना, कृष्ण बलराम में छोटे छोटे से, ये लंबे लंबे से बाउंसर टाइप। कृष्ण बलराम कहने लगे, देखो चारों मुष्टिक, सीधी सीधी बात यह है, तुम्हारी हमारी बराबरी कोई नहीं है, तो बराबर वाले से लड़ो। वो तो डर गया, तुम भी कम नहीं है कन्हैया, तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है, तुम वही हो ना जिसने पूतना को मारा। हम हैरान हो गए, तुम वही है जिसने बकासुर को मारा, तुमने वही जो अगासुर को मारा, तुम वही हो जिसने अभी हाथी को मारा, तुम भी तो कम नहीं है। कृष्णा ऐसे हाथ दिखाकर बलराम जी से कह रहे, ये तो समझ नहीं रहा मैं बोल क्या रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं तुम्हारी हमारी बराबरी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कहां तुम कहां हम, ये कह रहा है कहां हम कहां तुम। ये बात समझ नहीं रहा। मुष्टिक ने बलराम जी को पकड़ लिया, चारों ने कृष्ण को पकड़ लिया। अब देखो, छाती से छाती लग रही है, हाथ से हाथ जुड़े हैं, जंगा से जंगा, इतनी निकटता है भगवान के साथ, चिपके हुए हैं। लेकिन मन का भाव क्या है? इनको मारना है।
इसलिए कहते हैं भगवान की प्रॉक्सिमिटी सब कुछ नहीं है। इतनी निकटता कोई हो सकता है? इतनी निकट होने पर भी भावना है इनको मारने की। इसलिए भगवान को देखना ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य नहीं है। भगवान की भक्ति प्राप्त करना ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य है। भगवान को तो कंस ने भी देखा, रावण ने भी देखा, दुर्योधन ने भी देखा, अब ये चारों मुष्टिक भी देख रहे हैं, लेकिन भगवान माना? भक्ति आई नहीं। इनको तो मारने की इच्छा हो रही है। इसलिए निकटता जरूरी नहीं है। इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना? इनकी भावना कैसी थी? तो जो भी हो, बलराम जी कहने लगे कन्हैया तुम किसकी देर कर रहा है? बोलते बड़े भाई आशीर्वाद देगा तो छोटा देगा। मुष्टिक को मारा, एक मुष्टिक घुसा, मुष्टिक को मार डाला। बोलते कन्हैया अब तुम्हारी बारी। कन्हैया ने भी मारा, एक घुसा, चारों को मार दिया। कंस हैरान हो गया, हैं? एक घुसा में ही मार दिया बड़े बड़े पहलवानों को। सारे पहलवान चले आओ। अब सारे दौड़े दौड़े आए और कृष्ण बलराम किसी को थप्पड़, किसी को घूसा, किसी को लात, मारे जा रहे हैं। पीछे से ना कुछ सखाओं ने कह दिया कन्हैया अरे 2 दिन के बाद गोकुल लौट के जाएंगे, तुम्हारी बातों के बारे में बतलाएंगे, कौन बात विश्वास करेगा? 1-2 का नाम तो पूछ लो। भाई कुछ रेफरेंस देना पड़ता है। मैं यहाँ से जाऊंगा, लोग कहेंगे आप कहाँ से आ रहे हो? बोलूंगा सियाटल। क्या प्रूफ है? कौन सी जगह रह रहे थे? बेलव्यू। हाँ तब तो पता लगेगा। 1-2 नाम पता होने चाहिए ना। और डुआल, बोथल, 2-4 नाम तो याद हो गए तो फिर पक्का हो जाता है हाँ ये तो सच में गया होगा वहां पर। जैसे वो कहाँ गए, वो चले गए आपके फ्रेंड ना, मनीष। हाँ वो अभी मिलने आए थे मेरे से। हाँ अभी एक कपल चले गए तो मैंने कहा आप कहाँ के रहने वाले हो? बोलते हैं दिल्ली के। मैंने कहा दिल्ली कहाँ के? कहते हैं त्रिनगर। मैंने कहा अच्छा। कह रहे आप जानते हैं? मैंने कहा आपके वहाँ 39 नंबर की बस आती है। कहते ओह फिर तो पक्का है, इतनी डिटेल बता दिया। तो इसलिए बोलते कृष्ण बलराम 1-2 का नाम तो बता देना, पूछ लेना। बोलते अब जो आएगा उसका पूछूंगा। बलराम जी खड़े, सामने हट्टा कट्टा एक पहलवान आ गया, एक पर्वत की तरह लंबा चौड़ा। बलदेव जी कहने लगे अरे रुक जा, पहले अपना नाम बताओ। बोलते नाम से क्या मतलब? काम से मतलब है। नाम किस लिए? बोलते बाद में तू बताने लायक तो रहेगा नहीं, तो पहले बता दे। बोलते अच्छा तो फिर सुनो, मेरा नाम है कूट। बोलते क्या? दोबारा बोलियो। बोलते मेरा नाम कूट, क्योंकि पर्वत को कूट कहते हैं। जैसे अन्नकूट बनाते हैं ना, कूट का मतलब पर्वत। तो क्योंकि लंबा चौड़ा था। तो बलराम जी कहने लगे आज के दिन के लिए तुम्हारी माँ ने सोच समझ के तेरा नाम रखा। अब तेरे को मारने का मेरे को दोष नहीं लगेगा। तूने कहा कूट तो फिर कूट। ऐसा कूट दिया, सारे पहलवानों को मार दिया। अब तो कृष्ण कंस की ओर आ रहे हैं महामा जी, और कंस तो थर थर कांप रहा है। इतना ऊपर बैठा था, कांपते कांपते धड़ाम करके नीचे गिरा। और कृष्ण कंस की छाती पर बैठकर जो प्रहार किए, पृथ्वी का जो भार, जिसके लिए पृथ्वी बड़ी चिंता में थी, गाय का रूप धारण करके क्षीर सागर पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए आई, वह भार कंस मारा गया। और देवता फूलों की वर्षा करते हुए भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कंस मारा गया। आगे सुनेंगे? कितने बज गए? 9 बजे भी नींद नहीं आती तुम लोगों को? कल हॉलिडे। अच्छा
कंस मारा गया। अब कृष्ण बलराम जेल में जाकर देवकी वसुदेव जी को जेल से छुड़वाया। और जैसे ही देवकी वसुदेव जी ने कृष्ण बलराम को देखा, हाथ जोड़ लिया। युजो नता न सुतो साक्षात प्रधान पुरुष ईश्वरो। आप हमारे बालक नहीं, आप तो प्रकृति से परे, आप तो स्वयं ईश्वर हो। बोलते यही अंतर है देवकी वसुदेव जी में और यशोदा और नंद जी में। देवकी वसुदेव जी ने सिर्फ सुना, वो तो जेल में थे, कि ये बालकों ने कंस को मार दिया, जिसको मारना बड़ा कठिन था, उनको भगवान मान लिया। लेकिन देवकी यशोदा और नंद बाबा कभी भी इनको भगवान नहीं मानते। कन्हैया ने अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखला दिया, लेकिन यशोदा माई को विश्वास नहीं होता कि मेरा कन्हैया भगवान है, ये तो मेरा बालक है। गोवर्धन उठा लिया 7 दिन 7 रात तक, लेकिन विश्वास नहीं होता कृष्ण भगवान है, क्योंकि वहां पर शुद्ध वात्सल्य भाव है, किसी प्रकार का मिक्सचर नहीं है वहां पर। लेकिन देवकी और वसुदेव जी का जो वात्सल्य है उसमें मिक्सचर है। किस चीज का? ऑपुलेंस, ऑपुलेंस का, ऐश्वर्य का मिश्रण है। लेकिन नंद बाबा यशोदा मैया के अंदर बिल्कुल प्योर वात्सल्य भाव, जिनको देखकर भी भगवान नहीं मानते, है ना। अब उसी समय नंद बाबा चिंता में पड़ गए, क्या करूं, क्या चिंता में पड़ गए। अब ये अगर कहूं चलो कृष्ण बलराम वापस चलते हैं, तो वसुदेव जी कहेंगे एक कंस मारा गया और एक ये नंद और एक कंस के रूप में खड़ा हो गया, जो मेरे पुत्रों को अब जब मिलने का समय आया तो उनको लेकर फिर गोकुल चला गया। बलराम तो वसुदेव जी का पुत्र है, लेकिन नंद बाबा ये अभिमान कि कृष्ण तो मेरे पुत्र है। क्यों? गर्गाचार्य जी कह गए थे कि मेरे पुत्र हैं, है ना। मैं कैसे कहूं कृष्ण को? तो नंद बाबा ने कन्हैया को कहा चलो कन्हैया अब चलें गोकुल, काम हो गया, कंस मारा गया। कृष्ण कहने लगे बाबा हम बलराम जी के बिना तो रह नहीं सकते, एक क्षण भी मैं बलदेव के बिना तो रह नहीं सकता। अब नंद बाबा कैसे कहें बलदेव तुम भी चलो, वसुदेव जी क्या सोचेंगे? बात समझ आई? कृष्ण बलराम कहने लगे नंद बाबा आप चलिए, बस मैं थोड़े दिन में थोड़ा सा यहाँ पर सेटल करके, सियाटल में सेटल करके फिर आऊंगा। नंद बाबा बड़े बेमन होकर गोकुल लौट कर चले गए, है ना, गोकुल चले गए। यशोदा मैया तो बिल्कुल बहुत परेशान, बहुत दुखी, लेकिन क्या करें, यहाँ पर स्थिति ही ऐसी खड़ी हो गई, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कृष्ण बलराम कहीं गोकुल की याद आ गई और चले ना जाएं, वसुदेव जी ने इन दोनों को उज्जैन भेज दिया, सांदीपनि मुनि जी के आश्रम में। उज्जैन है ना इंडिया में, सांदीपनि मुनि जी का आश्रम। उस आश्रम में 64 दिन में 64 कलाओं को सीख गए। जब 64 आर्ट्स पूरी हो गई ना, सांदीपनि मुनि जी चिंता करने लग गए, एक कला को सीखने के लिए एक जन्म लग जाता है, ये कैसे अद्भुत बालक हैं, 64 दिन में 64 कला सीख गए। अरे ऐसा क्या? मुझे तो ये लगता है ये भगवान है, कोई साधारण नहीं है। इसलिए सांदीपनि मुनि जी अपनी पत्नी के पास गए और कहा सुनो, कृष्ण बलराम की शिक्षा पूरी हो गई, ये दक्षिणा देने के लिए आएंगे, ये ईश्वर हैं, ईश्वर, ये साधारण बालक नहीं है। मैं तो कुछ नहीं मांगूंगा, और तुम भी सोच समझकर यदि कुछ मांगना है तो ईश्वर से ईश्वर जैसी वस्तु मांगना, छोटी मोटी चीज नहीं मांग लेना।
हम तो भगवान से भी कहते हैं भगवान मेरा वीजा लग जाए। कहाँ इतनी बड़ी चीज मांगनी चाहिए और अब ये वीजा के चक्कर में फंसे। छोटी छोटी चीज है ना, कि अब नेक्स्ट विंटर्स में स्नोफॉल ना करवाना। छोटी छोटी चीज में फंसे रह जाते हैं। हाँ, कल रथ यात्रा बारिश ना हो। कल रथ यात्रा बारिश ना हो। वो तो भगवान जी के लिए कर रहे हैं, वो तो उन्हीं का डिपार्टमेंट। अच्छा नहीं, हाँ क्या बोल रहा था? छोटी छोटी बातें नहीं, उनसे ऐसा कुछ मांगना जो कि ईश्वर की। और वही हुआ, कृष्ण बलराम सांदीपनि मुनि जी के निकट आए और कहने लगे गुरुजी आपने इतना कुछ सिखाया हमको, है ना, इसके बदले में गुरु दक्षिणा तो बनती है, नहीं तो प्रत्यवाय होता है। प्रत्यवाय मतलब दोष लगता है। गुरु जी से सब कुछ सीख कर अगर दक्षिणा ना दी जाए तो उसमें दोष होता है। तो सांदीपनि मुनि जी ने कहा कृष्ण बलराम मैं तुमको गुरु का जो ऋण है उससे उऋण करता हूं। गुरु जी अगर अपने मुख से कह दें मैं उस ऋण को उऋण करता हूं। समझ आ रही बात? जब हम जन्म लेते हैं ना, हमारे सिर पर 5 ऋण होते हैं, 5 डेट्स। ये भागवतम में, भागवतम की श्लोक है। ऋण की इंग्लिश क्या हुई? डेट्स, 4 ऋण। कौन से? देव ऋषि भूतात्मा निर्णम पितृनम न किंकरम न ऋणी च राजन सर्वात्मा या शरणम शरण्यम गत मुकुंद परहित कृतम। देवताओं का ऋण। बड़े मजे से सनलाइट, पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, कोई पेमेंट करनी पड़ती है? अभी अगर इमरजेंसी में जाएंगे ऑक्सीजन लगा देंगे ना, और अगर इंश्योरेंस ना हो तो 1 घंटे की कितनी पेमेंट होगी? एनी आइडिया? $15,000, 10,000 समथिंग, लेट्स से 10,000। इतना होगा कि नहीं भैया? ज्यादा हो गया? नहीं, इतना ही होगा। होगा तो इतना। 1 घंटा ऑक्सीजन हॉस्पिटल में $10,000, मतलब 8 लाख 8.5 लाख रुपए हो गए इंडिया के। और हिसाब लगाओ कितनी आयु हो गई सबकी। जन्म से जो फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है उसकी पेमेंट कहाँ है? पानी मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, जीने को मिल रहा है, पेमेंट नहीं हो रही ना। इसलिए हमको परेशानी आती है क्योंकि हम इसकी साथ ही साथ पेमेंट नहीं करते हैं। आप कोई भी यूटिलिटी लेते हैं उसकी पेमेंट करनी पड़ती है कि नहीं? फोन का बिल, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ, इन सब का टैक्स देना पड़ेगा। और जो हम जी रहे हैं और हमको जो सप्लाई मिल रहा है नेचर से, प्रकृति से, उसका टैक्स कहाँ है? अब ये है देवताओं का ऋण। फिर है ऋषियों का ऋण। ऋषि मतलब साधु, जो हमको आकर कथा सुनाते हैं। उनके कहने पर हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं, नहीं तो हम पाप करने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, है कि नहीं? वो हमको बैलेंस बनाते हैं, हमको शिक्षा देते हैं, हमको इंस्पिरेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाई भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा लाभ है, मेरा क्या जाएगा इसमें? मेरे को कोई यूएस गवर्नमेंट कमीशन दे रही है? नहीं। पितरों का ऋण, उन्होंने हमको जन्म दिया। राजा का ऋण, राजा लॉ एंड ऑर्डर बना के रखता है, नहीं तो अराजकता हो जाए, है ना। कोई किसी को भी मार दो तो हो भी रहा है फिर भी लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ना। तो ये सारे ऋण लेकर हम जन्म लेते हैं। अब एक एक का चुकाने बैठ गए तो जन्म लग जाए। एक ऋण भी नहीं चुका सकते हम। तो क्या तरीका बताया? गतो मुकुंदम परहित कृतम। जो भगवान का नाम लेता है, उनकी शरणागति को स्वीकार भी कर लेता है, वो उसी समय ऋण से उऋण हो जाता है। क्यों? क्या लॉजिक है? एक एक का ऋण चुकाने बैठ गए तो कितना समय लग जाएगा? जन्म लग जाएंगे। बैकयार्ड में अगर पेड़ हो
कहाँ पानी डालना पड़ता है? यथा तरोर मूल निश्चनेन तृपंती तस्कंद भुजो शाखा। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ऐसी एकमात्र भगवान की नाम करने से, उनकी भक्ति करने से सारे ऋण से उऋण हो गए और सबकी पूजा कर ली। 33 करोड़ देवी देवता, भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया, उसमें दिखाया सब मुझसे तो प्रकट होते हैं। अच्छा, कितने देवता को पूछ सकते हैं आप? 10, 15, 20, 25 लिमिट है ना? और हैं कितने टोटल? 33 करोड़। माय गॉड, इतना समय है सबको पूजने का? आप 20 को पूजेंगे, बाकी कहेंगे हमने क्या दोष किया? What is my fault? तो लग जाएंगे आपके पीछे अच्छे से। इसलिए भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा उसमें हो जाती है। ये भागवत की वाणी है, ये शास्त्र की वाणी है ना? इसलिए सांदीपनि मुनि जी ने कहा, कृष्ण बलराम, मैंने गुरु ऋण से तुमको ऋण किया। गुरु जी, ये तो संसारिक 4-5 छोटे छोटे ऋण हैं, ये देवताओं का, पितरों का, राजा का इत्यादि। लेकिन गुरु का ऋण सबसे ऊंचा ऋण होता है, जो हमको भक्ति का जन्म देते हैं, मंत्र देकर, दीक्षा देकर, माला देकर हमारे जीवन को सुधार करते हैं, हमारे हृदय में भक्ति स्थापित करते हैं, हमारी भक्ति को पोषण करते हैं, नरिश करते हैं। और तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक हमको भगवान के धाम तक नहीं पहुंचा देंगे। इतना बड़ा ऋण है गुरु का। और हम सोचते हैं कि $100-200 देकर हमने उस ऋण को चुका दिया। वो तुम्हारे $100-200 लेने नहीं आया। वो गुरुजी आपको भक्ति देने आए हैं। आप जितनी मात्रा में स्वीकार कर सकते हो उतनी वो देंगे ना। वो आपके पैसे के भूखे नहीं, वो इतना सुंदर वृंदावन धाम छोड़कर आपके द्वार पर आ रहे हैं। वो वृंदावन धाम जो उनको प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, जिसको छोड़ने का मन नहीं। प्रभुपाद जी वृंदावन को छोड़कर अमेरिका में आए, क्या साइट सीन करने आए? उनके प्राणों से भी प्यारा वृंदावन धाम, जिसको छोड़कर जाने की किसी की भी इच्छा नहीं होती, फिर भी छोड़कर आना पड़ता है। किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए। माया मृगम दैत्य इस्सत अनवधावत। हम जो सुख के लिए भाग रहे हैं ना, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, है ना। कल हम गाड़ी में बात कर रहे थे, हर जितना सुख होता है ना, कोई अपने जवानी में सब तरह का सुख भोग करने की कोशिश करता है। स्मोकिंग भी करेगा, ड्रग्स भी लेगा, ड्रिंक भी करेगा, मतलब जो कुछ भी करने से एंजॉयमेंट मिलती है सब कुछ करेगा। कितना दिन कर पाओगे? वो हर एक सुख एक सैचुरेशन तक जाता है, उसके आगे उसकी कोई पहुंच नहीं है। सैचुरेशन के बाद वो फेड होना शुरू हो जाता है। हाँ, वही सुख उसको फिर दुख लगने लगता है ना। केक काटा ना भी बच्चे ने, अब देखकर बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। कितना केक खा लेंगे बताओ? 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस, 10, 15। जो फर्स्ट बाइट में जो टेस्ट आएगा वो 15th बाइट में नहीं आ सकता, फीका लगेगा फिर। और वही अगर 20 जानबूझ के ठूस के खिला दिया तो फिर तो यहाँ तो वॉमिट, स्टमक इश्यू, डायबिटिक, ये हर एक सुख, जितने भी हम जिसको सुख कहते हैं ना, उसका सैचुरेशन जाता है। उसके बाद फिर वो फेड होता है। शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, पहली बाइट तो इज गुड, है ना। इसलिए गुरुजी हमको ये शिक्षा देते हैं कि जिस सुख के पीछे तुम भाग रहे हो, प्रभुपाद जी आए
जिस सुख के लिए संसार भाग रहा था, वो छोटे छोटे सुख के लिए, प्रभुपाद जी ने कहा वो सारे छोटे सुख हैं, मैं तुमको एक बड़ा सुख देने आया। क्या? भगवान, जिसका कोई सैचुरेशन ही नहीं है, कोई सैचुरेशन नहीं। जितना करो उतना ब्लिस, जितना करो उतना ब्लिस, जितना करो उतना ब्लिस, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मैं लगभग 35 साल से नाम जप कर रहा हूं, आज तक तो बोर हुआ नहीं। सेम नाम एवरी डे। हाँ, अच्छा, नॉट डिफरेंट, नहीं, वही महामंत्र। यहां पर भी बहुत से भक्तों का एक्सपीरियंस है। हेमंत प्रभु कितने साल से कर रहे हैं आप? 17। आप मानसी दीदी, राधा प्रिया दीदी 17 ना? माता जी आप? कंसिस्टेंटली 16 नहीं कर रहे, पर वैसे ना, कितने सालों से कर रहे हो ये पूछ रहा हूँ। 16-17 साल। 17 साल हो गए। बोर नहीं होते आप लोग? एक ही नाम रोज, हरे कृष्णा, यार कुछ नया लाओ। बोर हुए कि नहीं? और करने की इच्छा होती कि नहीं? आप कितने साल से कर रहे हैं महाराज? 8 साल। 8 साल। बोर नहीं हुए? ये देखो, आपके सामने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, अपने सामने, आपके सामने बैठा हूं प्रैक्टिकल। 17 साल का था कॉलेज में, जब से नाम जप कर रहा हूं, आज तक कर रहा हूं, और मन करता है और करो और करो और करो। सैचुरेशन नहीं है इसमें। हनुमान जी से पूछो, हनुमान जी दिन रात राम राम करते हो, सैचुरेशन आ गया होगा? शाम शाम करो, नहीं, वो राम राम ही करेंगे, अपने इष्ट का नाम, है ना? तो देखो, ये है ना, गुरु का ऋण ये चुकाया नहीं जा सकता। सांदीपनी मुनि जी ने कहा कि मुझको कुछ नहीं चाहिए कृष्ण बलराम, मैं तुमको गुरु के ऋण से ऋण किया। तो कृष्ण बलराम माता के पास आ गए, गुरु माता के पास। माता, आपने भी बहुत कुछ सिखाया, हम आपके लिए कुछ करें, कुछ दक्षिणा दें। तो गुरु माता तो पहले से ही तैयार थी, है ना? क्या मांगा? बोलते, कृष्ण बलराम, हमारा एक पुत्र था, समुद्र में स्नान करने गया, समुद्र ने हमारे पुत्र को निगल लिया, खा लिया। क्या हमारे ओशन, क्या हमारे मरे हुए पुत्र को वापस ला सकते हो? कृष्ण बलराम ने कहा, क्यों नहीं ला सकते? अब ईश्वर से ईश्वर जैसी चीज मांगी ना, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। मरे हुए को वापस लाना, दिस बियॉन्ड द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन भगवान हैज नो एनी रेगुलेशंस, नो रिस्ट्रिक्शंस देयर, ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स। कृष्ण बलराम समुद्र के पास गए और उंगली उठाकर, ए समुद्र, और समुद्र भी सोचने लगा, भैया एक और आए थे, वो तो बड़ी मर्यादा दिखला रहे थे, तपस्या कर रहे थे, हे समुद्र हमको मार्ग दे दो। इतने दिन तपस्या में बैठे रहे राम जी, और लक्ष्मण को आ गया गुस्सा। लक्ष्मण जी गए, समुद्र तुम्हारा ये साहस, तुमको लज्जा नहीं है? भगवान तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो चाहे तुमको सुखा सकते हैं अभी। उनकी मर्यादा को तुम उनकी अभाव नहीं समझना। तो समुद्र सोचने लगे, एक वो मर्यादा जी आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, और ये कौन है कृष्ण जो आते एकदम उंगली उठाकर, समुद्र, हमारा पुत्र यहाँ, गुरु पुत्र यहाँ पर स्नान करने आए थे, कहाँ है? समुद्र ने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता, हाँ मेरे जल में एक असुर रहता है, हो सकता है उसने निगल लिया हो, आप जल में आइए, उसको भी समाप्त कीजिए, अपने गुरुपुत्र को ले जाइए, मतलब मेरी भी आफत खत्म हो जाएगी। कृष्ण बलराम जल के अंदर गए, और वहां एक असुर था जिसका नाम पंचजन्य, उसके साथ युद्ध हुआ। कृष्ण ने तो पूरा फाड़ ही दिया पंचजन्य को, कहीं गुरुपुत्र नहीं मिला। बोलते इसने तो नहीं निकला। अब पंचजन्य को मार तो दिया, उसकी हड्डी को ले लिया, और वही हड्डी शंख है जो भगवान अपने हाथ में रखते हैं। शंख इज अ बोन, और भगवान का फेवरेट जो शंख है
उसका नाम क्या है? पंचजन्य। कि असुर तेरे को तो मैंने मार दिया, लेकिन गुरुपुत्र तो नहीं मिला, है ना? अब तुमको मैं अपने साथ ही रखूंगा सब समय। उस पंचजन्य शंख को भगवान सब समय साथ रखते हैं, और जहां आवश्यकता होती है उसको फिर बजाते हैं। सोचा इधर उधर क्या जाना, सीधा यमपुरी चलते हैं, यमराज जी के पास। कहाँ चलते हैं? कोई कह रहे हैं जनकपुरी, यमपुरी। यमपुरी चले गए। यमराज जी भी कांपने लगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, भगवान यहाँ चले आए। खड़े होकर जो स्वागत किया, प्रणाम किया, प्रभु आप यहाँ कैसे? यमराज जी ने कहा, कृष्ण कहने लगे, हे यमराज, हमारे गुरुपुत्र कहाँ हैं? हम उनको ले जाने आए हैं। यमराज जी हंसने लगे, बोलते हैं ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि कोई मेरे पास आ जाए और फिर वापस चला जाए, लेकिन आप पर तो कोई नियम चल नहीं सकता। आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, मैं भी आपके अधीन हूं। तो गुरुपुत्र लाकर कृष्ण बलराम को सौंप दिया, और श्री कृष्ण बलराम गुरुपुत्र को लाकर गुरु माता को अर्पण किए। माता अपने खोए हुए पुत्र को लेकर गले लगाकर जो रोई, वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा, और कृष्ण बलराम को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तुमने मुझको जो दक्षिणा दी, इस दक्षिणा के बदले में तो कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। ऐसे 2 महीना 3 महीना और बीत गया, और जब लौट कर आए, जरासंध का आक्रमण होने लग गया, है ना? जरासंध, क्योंकि कंस जब मारा गया ना, कंस की पत्नियां रो रही थी, और कृष्ण भी झूठ मूठ का अपनी मामियों को सांत्वना दे रहे थे। मामा जी कितने अच्छे थे ना, हमारी कितनी चिंता करते थे, बार बार किसी को भेजते थे हमारा कुशल पूछने के लिए, लेकिन बेचारा कोई लौट के जाता ही नहीं था, सब मारे जाते थे। फिर देखो हम ही मिलने आ गए, तो देखो मामा जी कैसे बेचारे, शायद हार्ट फेल हो गया होगा। लेकिन कृष्ण, कंस की पत्नियां समझ गईं, कृष्ण तुमने ही हमारे पति को मारा, इसलिए जरासंध को शिकायत लगा दी। जरासंध इतना पावरफुल असुर, मथुरा पर आक्रमण पे आक्रमण, आक्रमण पे आक्रमण। कितनी बार किया? 17 बार। जरासंध 17 टाइम्स मथुरा पर अटैक किया, है ना? और कृष्ण बड़े चालाक गए। जरासंध आता, सबको मार देते, इसको छोड़ देते। ये फिर असुर लेकर आ जाता, सबको मार देते, इसको छोड़ देते। 17 टाइम्स। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया, बोलते कन्हैया ये तेरा बचपन गया नहीं अभी तक, ये बार बार परेशान करता है, इसको मारता क्यों नहीं? कृष्ण कहने लगे, बलराम जी कितने असुर इधर उधर छिपे हैं, सबको मारना है ना, कोई पहाड़ में, कोई गुफा में, कोई पानी में, मैं इसको छोड़ देता हूँ, इकट्ठा करके ले आता है यहाँ पर। मेरे को, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, रिमोटली वर्क हो रहा है, होम वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं, है ना? घर बैठे बैठे सब काम हो रहा है। बलराम जी बहुत हंसे, बोलते ओ कृष्ण तुम बड़े चालाक हो। लेकिन 18वीं बार जरासंध काल यवन को ले आया, जिसको वर प्राप्त है, कोई यदुवंशी इसको मार नहीं सकता। और कृष्ण कौन से वंश में? यदुवंशी। काल यवन को देखते ही कृष्ण, ये आया है, रन छोड़कर भाग गए। कोई क्षत्रिय रन छोड़कर भागता है तो उसको क्या बोलते हैं? अरे ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, सबको पता है इसलिए एक्साइटेड हो रहे हो। कोई क्षत्रिय रन छोड़ के भागता है तो क्या बोलते हैं? कायर, बुजदिल। लेकिन भगवान जब रन छोड़ के भागते हैं, अब बोलो बोलो रन छोड़ भगवान की जय। ये कुछ भी करे जय जय है।
माखन चोरी करें तो क्या जय? माखन चोर भगवान की और रन छोड़ के भागे तो गुजरात में रन छोड़ भगवान का दर्शन, रन छोड़कर भागे और एक गुफा में आ गए जहां पर एक राजा कितने सालों से सो रहा था। इस राजा का नाम था मुचकुंद। बस समाप्त करता हूं, मथुरा की लीला हो गई। मुचकुंद राजा सो रहा है वहां पर, जो कौन था? देवताओं की सहायता की और असुरों को पराजय किया। देवताओं ने कहा राजा क्या मांगता है? बोलते मुक्ति। सारे देवता पीछे हट गए। मुक्ति तो हम नहीं दे सकते, मुक्ति तो एकमात्र भगवान मुकुंद दे सकते हैं। मुक्ति ददाती थी मुकुंदः। कुछ और मांग। बोलते अच्छा फिर मुक्ति जैसी कोई चीज दे दो, सुषुप्ति दे दो। सुषुप्ति मतलब गहरी नींद। तो मुक्ति की तुलना गहरी नींद से की जाती है। कैसे? जब आप गहरी नींद में होते हो तो आपको सुख लगता है, जब आप जागते हो तो सुख लगता है कि रात को मैं बहुत अच्छे से सोया, आई एंजॉयड माई स्लीप। लेकिन जब सो रहे होते हो उस समय एंजॉय करते हो स्लीप? जब जागते हैं तो एंजॉयमेंट होता है। इसलिए जो लोग मुक्ति 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 रटते रहते हैं ना, मुक्ति क्या है? वो डीप स्लीप, लाइक कोमा। भगवान के अंदर ही लीन हो गए, कोमा हो गए, इनएक्टिव है वहां। जैसे सोते समय आप इनएक्टिव हैं, नथिंग इज वर्किंग, डीप स्लीप। कॉन्शियसनेस भी सो जाती है, आपको कुछ होश नहीं है। आप सुबह जब उठते हो, कितना अच्छा नींद था, है ना? तो मुचकुंद राजा को देवताओं ने गहरी नींद दे दी और बोलते कोई मेरे को जगाए नहीं, अगर कोई जगाएगा उसको देख लूंगा तो वो भस्म हो जाए। भगवान उसको दौड़ाते दौड़ाते गुफा के अंदर ले आए। काल यवन कहता अच्छा यहां तक भगा कर ले आया और खुद सो रहा है। एक मारी लात उसको। सोचा भगवान सो रहे हैं। मुचकुंद राजा ने नेत्र खोले, वहीं पर भस्म हो गया। और कृष्ण सामने आए तो मुचकुंद राजा हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगा। और ऐसे ही करते करते रात रात में भगवान मथुरा से द्वारका नगरी पहुंच गए। समुद्र के बीच में द्वारका नगरी, द्वारका। और मथुरा के सारे लोग द्वारका में आ गए। जब वहां पर आए तो बोलते भैया द्वारका, द्वार कहाँ है? कोई गेट ही नहीं दिखता। इतना सुंदर महल बनाया विश्वकर्मा जी ने। द्वार का मतलब कहाँ है? द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? तो नाम ही क्या हो गया? द्वारका। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठीक है माता, मथुरा की कृष्ण की सुन ली, अब द्वारका के कृष्ण की सुनेंगे। उसके बाद वो द्वारकाधीश कृष्ण रोते हैं। किसके लिए रोते हैं? वृंदावन जाने के लिए रोते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का मतलब क्या? वो कृष्ण जो द्वारका चले जाएं और राधा जी का नाम ले लेकर जो रोते हैं, राधे राधे बोलते हैं, अपनी पत्नियों के साथ सोते हैं, रुक्मणी सत्यभामा के साथ, लेकिन सारी रात रोते रहते हैं। तकिया भीग जाता है आंसुओं से और राधे 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 बोलते हैं। पत्नियां भी सोचने लगती हैं कि ऐसा क्या प्रेम है राधा जी के साथ जो हम 16,108 मिलकर भी इनको प्रसन्न नहीं कर पा रही। ऐसा क्या प्रेम है? तो सारी रानियां मिलकर रोहिणी मैया के पास गई। रोहिणी किसकी मैया है? बलराम जी की। कि रोहिणी माता आप तो वृंदावन से आई, आप बताइए वो प्रेम क्या है? तो रोहिणी मैया ने कहा वो मैं सुनाऊंगी तो सही, लेकिन द्वार पर कोई खड़ा रहे, क्योंकि यदि कृष्ण ये सुन लेंगे तो वो छोड़कर, तुम सबको छोड़कर वृंदावन भाग जाएंगे, है ना? तो उसी समय रोहिणी मैया ये कथा सुना रही है वृंदावन की, और सारी रानियां बड़े ध्यान से सुन रही हैं। और सुभद्रा जी उनको गेट पर खड़ा कर दिया, द्वार पर, कि जब कृष्ण आए तो बता देना।
सुभद्रा जी ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और वो भी कान लगाकर सुनने लगी। जब कान लगाकर सुनी तो सुभद्रा जी हैरान हो गई। और जब आप when you get astonished, what happened? आंखें बड़ी हो जाती है ना। ये न्यूज सुन ली और उनके हाथ सिकुड़ कर भीतर चले गए, चरण भी भीतर चले गए, आंखें बड़ी हो गई। सुभद्रा जी को ये एक विशेष रूप प्राप्त हुआ। वहीं से कृष्ण निकल रहे थे। बोला सुभद्रा ये तुमको क्या हुआ और ये भीतर क्या हो रहा है? तो इन्होंने भी कान लगाकर सुना। वही अपनी वृंदावन की कथा सुनकर कृष्ण का रूप भी कैसा हो गया, आंखें बड़ी बड़ी, हाथ पैर भीतर चले गए। इसको कहते हैं महाभाव रूप। जब बहुत प्रसन्न हो जाए कोई, साधारण भाषा में बोल रहा हूं, पूरा ब्लिस, हाँ, तो उसमें इतनी प्रसन्नता कि उनके हाथ पांव सुकड़ गए, भीतर चले गए, सॉरी, और उनकी आंखें बड़ी हो गई। तो ये रूप क्या बन गया? जगन्नाथ जी का रूप। इसलिए संसार में कहीं पर भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, उसका भाव क्या होता है? हे कृष्ण, हम आपको द्वारका से वापस वृंदावन, आपके जो परिजन हैं उनके साथ आपका मिलाप करवा रहे हैं। गोपियों का, सखियों का यही भाव कि कृष्ण को राधा जी के साथ मिला देना, वृंदावन के साथ मिला देना। देखो, अगर आप बहुत दुखी हो, मान लो पति पत्नी है, बड़ा प्रेम है, एक साथ है, लेकिन 20 साल के लिए वो उस इंडिया में और वो दूसरा सियाटल में, दोनों बड़े उदास हो रहे हैं, प्रेम बहुत है ना, लेकिन या तो वीजा की प्रॉब्लम हो रही है या कोई प्रॉब्लम है, वाइफ यहाँ आ नहीं सकती, लेकिन उस समय कोई आपको मदद करे कि चलो मैं मदद करती हूँ या मैं मदद करता हूँ, और दोनों को अगर मिला दे, कितना सुख लगेगा ना। सिर्फ एक छोटा सा एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे ही कृष्ण का अपना परिवार कहाँ है? वृंदावन। और वो द्वारका चले गए, बहुत कारणों के कारण द्वारका चले गए। और रथ यात्रा का मतलब क्या? उन्हीं कृष्ण को उनके वृंदावन में वापस लाकर वृंदावन वासियों के साथ उनको मिलाप करवा देना। ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का ये अर्थ है। अब जिसको तो भगवान को प्रसन्न करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, तो आप लोग कल वहां पर 11:15 बजे पहुंच जाइएगा। कल हम लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करेंगे, कीर्तन करेंगे, थोड़ा सा कथा भी होगी, और फिर जगन्नाथ जी का प्रसाद भी सबको वितरण किया जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरि बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थैंक यू साक्षी माता जी और प्रभु जी फॉर होस्टिंग दिस वंडरफुल प्रोग्राम। एंड थैंक यू विशेष, क्यों इंग्लिश बोल रहा हूँ, विशेष करके यशोदा माता जी और नंद महाराज प्रभु, आपके दोनों के कारण मुझको ऐसा लगता है बड़ा सुंदर परिवार मिल गया। नहीं, आप माध्यम बने और आपके साथ कनेक्ट कराया राधा रमन प्रभु ने, तो ऐसा कुछ एक कनेक्शन मेरे को सच में हृदय से बोल रहा हूँ, आप लोगों को देखकर कथा सुनाने की भी बड़ी इच्छा हो रही है ना। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मेरे को पता नहीं। हाँ, तो मैं तो अपनी सेवा कर रहा हूँ। If you like it or not like it, that's not my problem. But I'm serving all of you. I'm serving Krishna and serving Prabhupada and all Acharyas and Gurudev, because this is what they used to speak, Hari Katha. Giving Krishna is the topmost gift. Giving Krishna is the best donation. This is what I'm trying to give, the best, and that is Krishna Katha. And you also giving your best. What you giving your best? Your 2 ears and your attention
If you are not attentive and not giving ears, to whom I am going to speak Harikatha? So we all serving each other. This is called festival, the festival of service. ठीक है? हरे कृष्णा. अब next time जब आऊँगा तो महाप्रभु की लीला, suspense. महाराज जी बहुत सारे सस्पेंस भी है. So you must write those, and when I come, you have to remind me. अच्छा, हरे कृष्णा. Thank you very much. श्रीपद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी की